एंड वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 लेक्चर 18 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी लेक्चर 16 में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग 1 to 3rd एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं 4th एग्जाम्पल हमारा क्या। इसमें हमें ये सीखना था कि जो हमने चैप्टर 5 के अंदर सीखा था डेरिवेटिव, तो चैप्टर 6 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 3rd तक हम कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन आज हमारा है। जो बच्चे न्यू हो वो हमारे लेक्चर 16 आप देख सकते हैं, जैसे इससे 17 इससे जस्ट एबव वाला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of first point है perimeter and second one area of the rectangle. तो आपने देखा कि यहाँ लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डेट मीन्स आपको दिया गया है dx बाई dt। कल हमने सीखा था रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि डेट मीन्स पर यूनिट टाइम। तो यानी लेंथ ऑफ x डिक्रीज कर रहा है, तो dx बाई dt क्या होगा? डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। So dx by dt is -3 centimeter per minute. It is given. In the same way, the width y is increasing at rate of it. So that why dy by dt is 2 centimeter per minute. It is given. हमने माना है length x decreasing and width y increasing with respect to time. So dx by dt is dy by dt is right. Now we have to know perimeter of rectangle. तो जो बच्चे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का लेक्चर 1 देखा होगा, जो भी हमने जस्ट 1 डे बिफोर डाला है, उसमें भी हमने बताया था कि डेट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड। अब आप जानते हो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो डेट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into में x plus y. Now we have to find the rate of change of perimeter. So dp by dt 2 into में dx by dt plus dy by dt. Now 2 into, you know, dx by dt is -3. So this is -3 and dy by dt is 2. So this is 2. So 2 into -3 plus 2, it will give -3 plus 2 is -1. So it give -2 centimeter per minute. So this is dp by dt. This is right answer. Okay. Similarly, second point, the area A of rectangle is given by area equal to length into breadth. अब जान चुके हैं एरिया हमारा होता है लेंथ into breadth. So dA by dt equal to what? So you know the product rule. आप product rule जान चुके हो कि that means कि dx x into y, तो आप एक को छोड़ दो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। जैसे आपको एक बार रिमाइंड करवाते हैं, जो आपने पढ़ा होगा 11th में भी आपने पढ़ा होगा रूल, और डेट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपने ये सीखा था कि जैसे सपोज करो, और प्रोडक्ट रूल के अंदर आपने सीखा होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमने बताया था कि d बाई dx ऑफ सपोज करो uv है, डेट इज u इज वन वेरिएबल, v इज अदर। तो रूल कहता है कि आप फर्स्ट को छोड़ दो dv बाई dx प्लस सेकेंड को छोड़ दो du बाई dx, राइट। डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो अब यहां भी देखोगे कि जैसे हमने अगर निकाला है, यहाँ पे क्या निकाला है, हमें गिवन था a इक्वल टू एक्स वाई, राइट, और आपने फाइंड किया है dA बाई dt। तो डेट मीन्स ये हुआ कि डेट इज d बाई dt ऑफ एक्स वाई, राइट। अब रूल कहता है कि x को छोड़ दो, दैट इज dy बाई dt, प्लस y को छोड़ दो तो dx बाई dt।
हमने यही लिखा dx बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू में dy बाई डी टी। अब आपको dy बाई डी टी गिवन है, वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 22 सेंटी माइनस का 18 प्लस में 20, माइनस 18 प्लस 20 आप जानते हो दैट इज माइनस का 18 एंड प्लस में 20, यू विल गेट 2 सेंटीमीटर, दैट इज एरिया है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दिस इज आंसर। तो रेट आपको पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आपने यहाँ निकाल दिया डीपी बाई डी टी, राइट। दूसरा पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सो डी ए बाई डी टी आपने यहाँ तक निकाला। इट इज क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दो। तो अगले पॉइंट में आप देखोगे कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स दिया गया है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x plus 5000. Then find the marginal cost when 3 units are produced, where y marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost and any level of cost. That means आपको cost दिया गया c of x is given 0.005 x cube 0.02 square and अब आपको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। आपको जानना है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब बताया गया है कि दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का रेट निकाल। तो सबसे पहले आपको जानना है सिंस द मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो कॉस्ट इज एमसी, यानी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एमसी इक्वल टू होगा डीसी बाई डीएक्स, where c is given, the c of x is given, so dc by dx। अब आप देखोगे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था, जिस बच्चे को याद है तो रिपीट कर दो। जैसे ये फॉर्मूला आप जानते होगे कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, हम बता चुके पहले, तो ये होता है nx टू दी पावर n माइनस, राइट। अब आपको जैसे यहाँ पे देखो कि आपको निकालना किसका है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है डी बाई डी एक्स, यानी आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया हुआ है तुम्हें 0.0005 और इनटू में एक्स क्यूब, राइट, ये आपका है एक्स क्यूब। फिर प्लस माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में आपका है 0.02 एक्स स्क्वायर। फिर क्या दिया गया है, प्लस में आपको दिया गया है 30x, फिर क्या है प्लस में दिया गया है 5000, राइट। अब आप देखोगे कि अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये 0.005 तो कांस्टेंट, ये एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा पहले और पावर हो जाएगा एक लेस, दैट इज 3 स्क्वायर। यहाँ यही लिखा गया है 0.05 इंटू में 3 स्क्वायर। इसी तरह से आपका माइनस है, पॉइंट हमारे पास है 0.02, ये कांस्टेंट है 0.02 और इनटू ये जो पॉइंट है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर आ जाएगा पहले और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1। इसके बाद आपको दिया गया था 30x, तो 30 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएट क्या होगा, x की पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या आ जाएगा 0, राइट।
अब आप इसमें देखोगे ये आ जाएगा 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 1 एंड 0, यानी 0.015 और x की वैल्यू आपको यहाँ क्या दिया 3 स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा। फिर माइनस में आप देखोगे 0.02 को 2 से करो तो क्या मिलेगा 0.0, राइट। और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आपको गिवन, x की वैल्यू क्या दिया गया है 3, इनटू में आ जाएगा आपका 3। फिर प्लस में देखोगे 30 इंटू 1 है तो ये क्या आ जाएगा 30, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे आपने देखा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ देखो क्या आ गया 0.135, ये क्या आ गया 0.1 और ये प्लस 30। अब आप क्या जानते हो ये प्लस का है और दिस ये नेगेटिव है और ये प्लस, तो प्लस वाले को एक साथ ऐड करो। तो कैसे ऐड करेंगे आप यहाँ देख लो, जैसे आपके पास है 30, तो 30 के बाद पॉइंट में कुछ नहीं है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा। अब इसके बाद आप इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिखा और पॉइंट में क्या है 1 3 5। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 1 0 और ये आ गया 7, राइट। अब ये 0.12 क्या है माइनस का, इसको लेस करना है तो ये तो आपको क्या दिया गया है ये आपका कितना आ गया 30 3 0। अब यहाँ पे तुम्हें दिया गया है 0.12, अगर आप इसको लेस करते तो ये क्या आएगा 5 2 गया 3 3 में से 1 गया 2, ये आपका जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 30, तो ये क्या आ गया 30.015, क्योंकि इसमें आप देखोगे 0.135 इसने लिख दिया है यहाँ 30.015, तो 30.015 कैसे आ रहा है ये देखो, आपने देखा। चलो हम इसको यहाँ जो है इसको यहाँ दोबारा दिखाते हैं आपको। सबसे पहला है कि आपको 0.135 ये पॉइंट है और प्लस करना आपको 30, तो 30 यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा 30 आ गया, ये आपका 0 0 आपने ऐड किया इसको तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 3, ये आ गया और ये क्या आ गया 30.135, राइट। अब इसमें से 0.12 को लेस करना, तो 0.12 को लेस करना है यानी ये पॉइंट है और यहाँ 1 है 2 है तो आप यहाँ 0 लगा, राइट। अगर आप लेस करोगे तो ये 5 का 5 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये क्या मिला 30.01, बिल्कुल राइट है। और राउंडिंग फिगर का मतलब होता है 5, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले वाले में 1 ऐड करते इसको छोड़ते हैं, तो 30.02 अप्रोक्सीमेट इट इज राइट। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट को एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल 6 आपका कह रहा है इसमें कि डेट मीन्स, एग्जाम्पल 6 कहता है टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द sale of X unit of products is given by R of X equal to this. Then find the marginal revenue when X equal to 5, whereby marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to number of items sold instant. यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, दैट इज कह रहा है सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज of total revenue with respect to the number of units sold. So marginal revenue equal to dr by dx. It is given, आपको दिया हुआ है r, तो dr by dx, तो आप इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे 3 का 3 है तो आपको जैसे हमने बताया था दोबारा दिखाते हैं, यानी आपने लिखा है
के डी आर बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर, आर की वैल्यू आपको दिया गया है 3x² प्लस 36x प्लस 5, राइट। अब आप देखोगे कि डेट इज 3x²। तो 3 तो आपका कांस्टेंट है और x² का क्या बनेगा 2x। अगेन 36x है, 36 तो कॉमन है, x का क्या बनेगा 1 और 5 कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि ये मिला 6x प्लस में 36 जो आपको यहाँ दिखाया गया। तो अब आपको गिवन है x इक्वल टू 5, तो माइनस रिमेनिंग क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x 5। तो 6 into 5 plus 36, 30 plus 36 is 66. So our answer is 36. क्लियर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो ये एक्सरसाइज आपका है 6.1। अगर हम बात करें 6.1 एक्सरसाइज, तो 6.1 एक्सरसाइज में जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज दिस एंड r इज दिस। यानी आपको फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि आपको फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट में, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। वी हैव टू फाइंड dA बाय dr एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब आप जानते हो दैट इज एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, कल आपने सीखा था, दैट इज पाई आर एस। अगर आप इसको निकालोगे dA बाई dr तो क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का आपने भी सीख लिया है, पावर इधर आएगा और एक लेस हो जाएगा 2r, ये बनेगा 2 पाई आर, राइट। अब आपको फाइंड करना है dA बाई dr एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा 2 पाई इंटू r की जगह आप पुट कर दो 3, ये आ जाएगा आपका 6 पाई सेंटीमीटर। और ये क्या है, डी रेडी एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन r इक्वल टू 3। और इसी का जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा गया है dA बाई dr एट r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं dA बाई dr की वैल्यू आप निकाल चुके हो पाई इंटू 2r, तो ये आ जाएगा पाई इंटू में 2 और r की जगह पुट कर दोगे 4, तो क्या आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। अगर पाई की के फॉर्म में आंसर नहीं है तो आप पाई की वैल्यू कल बताया था हमने, दोबारा ध्यान दो 22/7 या 3.14, ये आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आंसर पाई के फॉर्म में ही होता है। ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, दैट मीन्स dV अपॉन dt। ये आपका गिवन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी आपसे पूछा गया है
dA by dt at क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ एज को आप क्या मानते हैं, साइड को a मानते हैं, तो एट a इक्वल टू व्हाट, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको जानना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब यानी ए क्यूब। अगर आप निकालोगे dv बाई dt, ये क्या निकलेगा 3a स्क्वायर। 3 को पहले लिया, a स्क्वायर कर। अब आप जानते हैं कि dv बाई dt आ गया हमारा 3a स्क्वायर, राइट। अब 3a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ dv बाई dt की जगह है तुम्हारा 3a स्क्वायर। चलो इसको फर्स्ट मान, ओके। अब आप देखोगे, वैसे तो यहाँ dv बाई dt की जगह आपको दे रखा 8, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। 8 अगर आप पुट कर देते हो तो ये आ जाएगा आपका 3a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा आपका 8/3, राइट। अब आप देखो कि आपको फाइंड करना है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया आप बोला सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू में साइड का 6a स्क्वायर। तो आप अगर निकालोगे dA बाई dt, तो ये क्या होगा 6 इंटू में 2, और ये आ जाएगा आपका 6a का स्क्वायर है, यानी इसको हमने साइड लिया, तो ये साइड तो कांस्टेंट होता है। 6 इंटू में आ जाएगा आपका 2a, राइट। ये आ गया dA बाई dt। अब क्या करोगे, तो ये आपके पास आ गया 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12, और a की वैल्यू आपने निकाली है √8/, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू में 8 को लिख सकते हो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, यानी ये आ जाएगा 4 का आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 2√2/3। आप इसको काट सकते हो, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आएगा 8√2। 4 2 जा 8, 3 4, 8√2। 8√2 क्या दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर इज 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन। इट इज क्लियर। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है इस क्वेश्चंस में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, और हमारे मैसेज पे भी मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच।